नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। ऐसा कम ही होता है कि मौजूदा और पुराने प्यार एक साथ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हो जाएं, और ऐसा तो असंभव सा ही है कि वो छत भी थाने की हो और तीनों की माशूका मुलजिम हो। लेकिन कल मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ऐसा ही हुआ, जब शीना हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी के साथ साथ उनके पति, पूर्व पति और पहला प्यार एक ही छत के नीचे थे और मुंबई पुलिस उनका पंचनामा कर रही थी। गुनाह के इतिहास पहली बार हुआ जब एक छत के नीचे मुख्य मुलजिम और उसकी जिंदगी में आए तीनों मर्दों से एक ही दिन पूछताछ हुई। शीना मर्डर केस में गुरुवार को कुछ ऐसा ही हुआ। तफ्तीश के 10वें दिन मुंबई पुलिस ने बेटी के कत्ल की मुलजिम इंद्राणी के साथ साथ उसके मौजूदा पति पीटर मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसका पहला प्यार सिद्धार्थ दास से भी पूछताछ की। इनमें जहां संजीव खन्ना इंद्राणी के साथ ही शीना मर्डर केस में सह आरोपी है, वहीं पीटर और सिद्धार्थ केस की अहम कड़ी हैं। इंद्राणी के मौजूदा पति और मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी सुबह करीब 11:27 पर लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके साथ उनके भाई गौतम भी थे, लेकिन वो गुरुवार को ज्यादा देर तक नहीं रुके। पीटर से पूछताछ दिन भर जारी रही। रात 11:45 पर पीटर मुखर्जी खार पुलिस स्टेशन से बाहर आए, यानी गुरुवार को भी बुधवार की ही तरह करीब 12 घंटे उनसे सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने पीटर से इंद्राणी से उनके रिश्ते पर सवाल दागा। इंद्राणी और शीना के रिश्ते की भी पड़ताल की। पुलिस ने पीटर से यह भी पूछा कि क्या आपके बेटे राहुल मुखर्जी ने बताया था कि शीना का पासपोर्ट मेरे पास है? फिर शीना अमेरिका कैसे गई? सूत्रों के मुताबिक इस सवाल पर पीटर ने हामी भरी। फिर उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस बारे में इंद्राणी से बात की, तो पीटर ने कहा कि इंद्राणी से इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। इंद्राणी ने कहा कि वो उसकी बहन शीना को लेकर ज्यादा परेशान न रहे। शीना अमेरिका में पढ़ाई कर रही है, वो उसकी देखभाल कर सकती है। वो उनके मामले में दखल न दें, क्योंकि वो भी उनकी पहली पत्नी के बारे में दखल नहीं देती है। इसके बाद उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बातचीत में पीटर मुखर्जी ने कहा था कि इंद्राणी ने बताया था कि शीना उसकी बहन है। I am completely shocked and horrified by the information that I'm getting and by the revelations that are coming out almost by the hour, both in terms of who Sheena Bora actually is, whether she's sister or daughter, who is Mikhail, whether he's brother or son, how many marriages Indrani has had in the past, and the entire episode of Sheena Bora going missing. सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पीटर ने कत्ल के फाइनेंशियल एंगल को खारिज कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि शीना और मिखाइल का खर्च वो और इंद्राणी ही उठा रहे थे। जब दोनों किसी भी तरह से उनकी जायदाद में हिस्सेदार नहीं होते, ऐसे में कत्ल की वजह संपत्ति कैसे हो सकती है? पीटर मुखर्जी के खार पुलिस स्टेशन पहुंचने के करीब 45 मिनट बाद इंद्राणी के पूर्व पति और आरोपी संजीव खन्ना को थाने में लाया गया। सूत्रों के मुताबिक खन्ना ने फिर दोहराया कि वो अपनी बेटी विधि की वजह से बहकावे में आया, लेकिन साजिश इंद्राणी ने ही रची। सिद्धार्थ दास को पूछताछ के लिए रात करीब 8 बजे खार पुलिस स्टेशन में लाया गया। उस वक्त थाने में इंद्राणी के साथ साथ पीटर और संजीव खन्ना भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सिद्धार्थ से उसकी बेटी के साथ साथ इंद्राणी के बारे में पूछताछ की। पुलिस जानना चाहती थी कि इंद्राणी और शीना के रिश्ते में क्या पेंच रहे हैं और वो इस बारे में क्या जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ ने बताया कि शीना से उसकी बातचीत होती रही है, लेकिन शीना अपनी मां इंद्राणी से खफा रहती थी। पुलिस ने सिद्धार्थ का डीएनए सैंपल भी लिया, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि शीना का बायोलॉजिकल पिता वो ही है। सूत्रों के मुताबिक जब एक ही छत के नीचे इंद्राणी के तीनों ताल्लुकदारों से पूछताछ हो रही थी, इंद्राणी अपनी दूसरी बेटी विधि से मिलने के लिए तड़प रही थी। विधि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में एक संगीत कॉलेज में पियानो बजाना सीख रही हैं।
उसे अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इंद्राणी ने अपने वकीलों से कहा है, आप हर मुमकिन कोशिश करो कि विधि के विदेश जाने से पहले मैं उससे मिल लूं। अपनी संगीत क्लासेस अटेंड करने के लिए विधि को बुधवार को ब्रिस्टल जाना था, लेकिन उसने अपनी मां से मिलने के लिए विदेश जाना टाल दिया। अब इंद्राणी के वकीलों ने मुंबई पुलिस से गुजारिश की है कि वो इंद्राणी और विधि को अकेले में मुलाकात करने की इजाजत दें। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि इंद्राणी अपनी एक बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है, जबकि उसी पर दूसरी बेटी को मारने का आरोप है। और वक्त का खेल देखिए कि इस बेटी के कत्ल की तफ्तीश ने उसके ही सामने वर्तमान के साथ साथ दो अतीत भी सामने ला खड़े किए हैं। इसे आप किसी के किए का अंजाम कह सकते हैं, तकदीर का खेल भी, या फिर कुछ और। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जुर्म की दुनिया में ऐसा कोई और मामला शायद ही देखने को मिले जब किसी महिला को अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया हो और उसी थाने में उस महिला की जिंदगी में आए 3 अलग अलग पुरुष भी मौजूद हों। इनमें एक पुरुष मुलजिम की शक्ल में हो, जबकि बाकी के 2 गवाहों की सूरत में। साहिल जोशी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक। शीना मर्डर केस की तफ्तीश अब आखिरी दौर में है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस शनिवार से पहले पल पल का इस्तेमाल कर लेना चाहती है। कल शीना के पिता सिद्धार्थ दास के साथ देर रात तक पूछताछ हुई, यहां तक कि उन्हें इंद्राणी के सामने भी लाया गया। जब इंद्राणी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी पर मुंबई पुलिस ने एक बार फिर 12 घंटे तक सवाल दागे। शीना हाई प्रोफाइल मर्डर केस की तफ्तीश को 10 दिन हो गए हैं। सूत्रों की माने तो तफ्तीश अब आखिरी दौर में है। मुलजिम इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर शनिवार तक पुलिस हिरासत में हैं। संभव है शनिवार से पहले पुलिस किसी थ्योरी पर मुहर लगा दे, लेकिन इससे पहले मुंबई पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कातिल तो उनके पास है, लेकिन मकसद अब भी पहेली बना हुआ है। फिलहाल कत्ल के मकसद की तलाश में जुटी पुलिस की जांच 3 बातों पर टिकी है: रिश्ता, दौलत और ब्लैकमेल। मैराथन सवाल जवाब में पुलिस रिश्तों की हर गुत्थी को भी खंगाल रही है। इंद्राणी को मुलजिम मानते हुए पुलिस रिश्ते के हर उस पासवर्ड को डिकोड करने में लगी है जो शीना से जुड़ा है। फिर चाहे वो शीना के बायोलॉजिकल पिता से पूछताछ हो या फिर शीना के बॉयफ्रेंड राहुल से। इसी कड़ी में शीना के भाई मिखाइल के बयान भी दर्ज किए गए। रिश्तों के हर किरदार से अकेले भी पूछताछ हुई और साथ साथ भी पुलिस इन्हीं में से किसी कमजोर कड़ी को जीरो डाउन करेगी। सूत्रों के मुताबिक रिश्तों को खंगालते हुए पुलिस इस नतीजे पर जरूर पहुंच चुकी है कि मां बेटी के रिश्ते में बंधे होने के बावजूद इंद्राणी और शीना के संबंध काफी खराब थे। इस बात पर मुहर शीना की लिखी डायरी से भी लग जाती है, जिसमें शीना ने अपनी मां के लिए डायन जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया है। ओह, हैप्पी बर्थडे टू मी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मुझे मेरा भविष्य अंधकारमय नजर आता है। मैं चारों तरफ से मायूसी से घिरी हुई हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से घिन आती है। मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। वो मेरी माँ नहीं बल्कि एक डायन है। मुंबई पुलिस कत्ल के दूसरे अहम मकसद मनी एंगल को भी खंगाल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस एंगल में पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। पीटर मुखर्जी ने भी इसे नकार दिया। सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ने पीटर से पूछा कि क्या शीना की हत्या पैसे की वजह से हुई, तो उनका कहना था कि उनकी जायदाद में शीना की हिस्सेदारी किसी भी तरह से नहीं बनती थी। फिर वो और इंद्राणी ही उसका खर्चा उठा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ब्लैकमेल एंगल पर भी काम कर रही है। पुलिस को लगता है कि कहीं शीना इंद्राणी को किसी राज या फिर पैसे को लेकर ब्लैकमेल तो नहीं कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक रिश्तों का राज इंद्राणी का अतीत हो सकता है। संभव है शीना अतीत को सामने लाने की धमकी देती हो या फिर कोई पैसे का ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसे शीना लौटाने से इनकार करती हो। लेकिन इस एंगल पर कयासबाजी ज्यादा है।
अगर पुलिस की अब तक की तफ्तीश पर यकीन करें तो हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की गुत्थी सुलझने में अब ज्यादा देर बाकी नहीं है। वैसे तो एक मां के हाथों हुए बेटी के कत्ल के इस मामले की अब तक कई वजहें बताई जाती रही हैं, लेकिन इन वजहों में जो सबसे बड़ी और अहम वजह उभर कर सामने आई है वो है मां और बेटी के रिश्ते के बीच जगह बना चुकी नफरत का। जहां तक जुर्म के कबूलनामे का सवाल है, वो पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी का ड्राइवर और संजीव खन्ना ने एक बाले जुर्म कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि दोनों ने इंद्राणी को कातिल माना है, लेकिन इंद्राणी के मुंह खोलने को लेकर बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे समझ में है, जो आप लोग हमें बताते हैं टेलीविजन पे, दिस मैटर इज साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड। आज तो 1 or 2 चैनल्स आर सेइंग विद फुल फैनफेयर कि इंद्राणी इज ऑल्सो कन्फेस्ड टुडे। अभी इंद्राणी की वकील तो मेरे ऑफिस में बैठी हैं, उनको भी ये नहीं पता है, लेकिन पुलिस वाले को पता है और प्रेस वाले को पता है, तो मेरे से पूछने की क्या जरूरत है। ऐसे में पुलिस की जांच घूम फिर कर रिश्तों के इर्द गिर्द ही आ गई है। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस ने रिश्तों के पंच को और समझने के लिए गूगल और फेसबुक से मदद मांगी है। पुलिस ने पाया कि शीना का फेसबुक अकाउंट उसकी हत्या के बाद भी एक्टिव था। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है जो शीना के फेसबुक अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी का फेसबुक अकाउंट साल 2009 में खुला, लेकिन ये पूरी तरह से मार्च 2013 में एक्टिव हुआ। पुलिस जानना चाहती है कि क्या इंद्राणी का अकाउंट 2009 से 2013 के बीच एक्टिव नहीं था, या फिर 2009 से 2013 के बीच सारे पोस्ट जानबूझकर डिलीट किए गए। इतना ही नहीं, इंद्राणी के फेसबुक में सिर्फ इंद्राणी के अलावा पीटर और विधि की ही तस्वीरें हैं। पुलिस इसके पीछे का सच भी सामने लाना चाहती है। इसके अलावा पुलिस फेसबुक पर इंद्राणी और संजीव खन्ना के मैसेज भी सामने लाना चाहती है। जहां तक गूगल से मदद मांगने का सवाल है, तो मुंबई पुलिस चाहती है कि गूगल उन मेल को सामने लाने में मदद करे जो इंद्राणी और उनके कर्मचारियों के बीच किए गए। तफ्तीश का कोलकाता एंगल भी है। मुंबई पुलिस ने कोलकाता से एक सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी SN बनर्जी को भी हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक वो कुछ सालों से इंद्राणी को जानता था। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ वीरेंद्र गुनावत और सुप्रतिम बनर्जी, मुंबई आज तक। शीना के कत्ल के मकसद पर मुंबई पुलिस माथापच्ची कर रही है, लेकिन शीना ने खुद बता दिया कि मां इंद्राणी के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, वो मां को क्या मानती थी। ये खुलासा हुआ है शीना की डायरी से। शीना ने ये डायरी 14 साल की उम्र में लिखी थी। शीना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अल्फाज आज भी शब्दों की शक्ल में जिंदा हैं, जो हर दर्द, हर गम, हर रिश्ते को आवाज दे रही है। दरअसल 14 साल में ही शीना ने डायरी में जज्बात भरने शुरू कर दिए थे। उसने वही लिखा जो देखा, जो झेला। बेटे की हत्या के मुलजिम अपनी मां इंद्राणी के बारे में शीना ने कभी प्यार की बात की तो कभी नफरत की। शुरू में वो मां से प्यार करती थी, लेकिन बाद में शब्द नफरत में बदलते चले गए। और मम्मी के बारे में क्या कहूँ, मुझे पता नहीं कि वो मुझे याद भी करती हैं या नहीं। लेकिन 11 फरवरी 2003 को शीना लिखती है, ओह हैप्पी बर्थडे टू मी, लेकिन मैं खुश नहीं। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। मुझे मेरा भविष्य अंधकार में नजर आता है। मैं चारों तरफ से मायूसी से घिरी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से घिन आती है। मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। वो माँ नहीं बल्कि डायन है। डायरी के लिखे पन्ने इस बात के गवाह हैं कि शीना और इंद्राणी के रिश्ते में नफरत की दरार काफी पुरानी है। शीना मां का प्यार चाहती थी, लेकिन मिली नफरत। यह खुलासा शीना की डायरी में दर्ज है। शीना की डायरी ये भी इशारा करती है कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की शादी से शीना के नाना नानी काफी खुश थे, जबकि शीना पीटर और इंद्राणी की शादी से नाखुश थी। 12 फरवरी 2003 को शीना ने लिखा, अब जब उसने एक बूढ़े व्यक्ति से शादी कर ली है तो मेरे नाना नानी बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं उससे नफरत करती हूँ। भगवान करे कि उसे नर्क में भी जगह ना मिले। मेरी बहुत शिकायतें हैं। मैं रोना चाहती हूँ,
लेकिन कब, कहां और किसके सामने पता नहीं। इंद्राणी शीना से इस हद तक नफरत करती थी कि लंबे समय तक दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी। शीना ने अपनी डायरी में इस बात का जिक्र किया है कि उसे नहीं लगता कि उसकी मां उसे याद भी करती होगी। 4 जुलाई 2002 को शीना ने लिखा, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आपसे प्यार करने के चलते नाना नानी मुझे पसंद नहीं करते और मम्मी के बारे में क्या कहूँ। मुझे पता नहीं कि वो मुझे याद भी करती हैं या नहीं। मैं उसे माँ के तौर पर याद भी नहीं रखना चाहती। मैंने अभी माँ शब्द कहा और मैं इसे अपनी बदनसीबी मानती हूँ। शीना भले ही अपनी मां इंद्राणी से नफरत करती थी, लेकिन पिता सिद्धार्थ दास के लिए उसके दिल में काफी प्यार था। अपने पिता से दूरी का एहसास शीना को कैसे तड़पाता था, ये उसकी डायरी पढ़कर पता चलता है। मैं आपको चिट्ठियां भेजना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास लिफाफे नहीं और ना ही मुझे ये पता है कि ये लिफाफे मिलेंगे कहाँ। मैं नाना नानी से लिफाफे लाने को भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं आपको चिट्ठी लिखूं। लेकिन मुझे आपको बहुत कुछ लिखना है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ डैडी। मुझे ये भी पता है कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो। शीना को तब बुरा लगता था जब उसके नाना नानी उसके पिता सिद्धार्थ दास की बुराई किया करते थे। ऐसे ही एक वाकये का जिक्र करते हुए शीना ने डायरी में लिखा है, डैडी मैं आपका खून हूँ और उन्हें ये भी पता है कि मैं आपके कितना करीब हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उन्होंने आपके बारे में बुरा कहा। उन्होंने कहा कि आप भिखारी के बराबर हैं। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तब मैं मुश्किल से 3री या 4थी क्लास में ही रही होंगी। शीना की डायरी रिश्तों की उलझी गुत्थी की एक कड़ी है, जो कत्ल की वजह तो नहीं बताती, लेकिन ये जरूर बताती है कि इंद्राणी और शीना के रिश्ते कितने तल्ख थे। राहुल कंवल, आज तक। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत मुंबई पुलिस पर सही होती दिख रही है। यही वजह है कि पुलिस ने रायगढ़ पुलिस की पुरानी लापरवाही के बाद शीना मर्डर केस की तफ्तीश में मदद लेने से भी कतरा रही है। मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर राजगढ़ के स्पेन इलाके का शीना मर्डर केस से गहरा रिश्ता है। 3 साल पहले पेन के इसी जंगल में शीना के शव को ठिकाने लगाया गया और यहीं से शुरू हुई शीना केस को कमजोर करने की शुरुआत। यही वजह है कि मुंबई पुलिस रायगढ़ कनेक्शन को काफी संजीदगी से ले रही है। हालात ये है कि मुंबई पुलिस को रायगढ़ पुलिस की किसी तफ्तीश पर भरोसा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 3 साल पहले शीना के शव के जिन अवशेषों को जांच के लिए भेजा था, उससे दूरी बनाने का फैसला किया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए कलीना लैब में सिर्फ शीना के शव के उन्हीं अवशेषों को भेजा है, जिन्हें मुंबई पुलिस ने इकट्ठा किया। क्या वजह है कि मुंबई पुलिस शीना मामले में पुराने सैंपल्स कलीना लैब में नहीं भेजना चाहती? मुंबई पुलिस ने अब तक केवल कलीना लैब में एक हड्डी का टुकड़ा और 2 छोटे दांत भेजे हैं, जो कि उनको लगता है कि शीना के हो सकते हैं। लेकिन क्या शीना के पुराने हड्डियों के सैंपल्स एफएसएल लैब में भेजे जाएं? इस बाबत मुंबई पुलिस फोरेंसिक विशेषज्ञों से राय ले रही है। हम आपको बता दें कि रायगढ़ पुलिस ने 2012 में मौका वारदात से शीना की हड्डी, दांत और बाल बरामद किए थे, जिन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में रखा गया है। मुंबई से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।